खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, मच का सान्या एक बार फिर हमें जो है लहू रुला गया। मगर अफसोस की बात यह है, हुकूमत हो या कुछ संजीदगी नज़र नहीं आती। और फिर जिस तरीके से हमारी गुर्बत को अपनी तहरीकों के और अपने मसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह हमारे खून को भी यूँ लगता है कि एक सियासत की नज़र कर दिया जाता है। वहाँ आज मरीम साहब आ गई हैं, हमारे पैनलिस्ट से पूछेंगे कि उनकी गुफ्तगू कैसी रही वहाँ पर। इसके साथ PDM की क़यादत जो है कोयटा भी पहुँच रही है और वज़ीर आज़म को आना चाहिए, उन्हें कौन रोक रहा है। इसके साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ रही है। और फिर दुनिया में एक बेचैनी, हमें उसकी सबसे जो भयानक शक्ल है वो अमेरिका में नज़र आ रही है। कल जो हमने देखा कि जो इक़्तिदार के बहुत बड़े सिम्बल्स थे उनको ताराज किया, उन पर वो जूते लेकर चढ़ दौड़े। और वो भट्टी साहब उस पर भी आएंगे। मगर भट्टी साहब, इस पर वाकई कुछ संजीद जो बोल रहे हैं, बड़े दुख की बातें कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कादी साहब, वो जो दर्दनाक तकलीफ से वाक़या हुआ, उसके पास अल्फाज है ही नहीं उस करब को बयान करने के लिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, 1 लाख इजलास तर्जमानों के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर बुला चुके हैं, ठीक है यार, आप उधर चले जाएं। अगर सिक्योरिटी रिस्क नहीं है तो लोगों को बता दें। दूसरा, मेरी बहन मरियम नवाज साहबा गई, अच्छी बात है अगर ये दर्द दिल लेके गई हैं, अच्छी बात है। लेकिन उधर जाके कहती है एक संग दिल को पुकार रहा है। यार उधर जाके भी आपने माइक पकड़ लिया, जहां मैतें पड़ी हैं 4 दिन से, और उनके लवाहकीन पता नहीं भूख पेट से भूखे हैं, कुछ खाने के पास है कि नहीं, पीने के पास है नहीं। बजाय कि आप खरबपति आदमी हो, 1-1 करोड़ सबको जाके घर में पैसे दे हो, आपका विजिट तो हाल ही नहीं जाना चाहिए। आप तो एक बहुत बड़े खानदान की, आप 5 मजदूर मेहनत कश थे, वो दे आती। उधर भी मुझे बताएं, आप अफसोस करने गए, उनकी हमदर्दी के गया, मरियम नवाज का अच्छा स्टेप है, लेकिन उधर भी माइक पे तकरीर और उधर भी लाशों पे सियासत। PDM का जलसा शुरू हो गया। मतलब है यार काजी साहब, आप किसी के साथ अफसोस करने जा रहे हैं और लाशें अभी दफनाई नहीं गई। वो मनाजर सोचें कितने दर्दनाक हैं कि जी मैंने माइक पे बात करनी है। व्हाट इज दिस यार, आप उनसे जाके अफसोस करें। बड़ा दुख हुआ है क्योंकि ये काम 2013 से हो रहे हैं। 2013 में 200 लोग हो गए थे, 2015 में हुए, 2014 में हुए, 2017 में हुए, 2018 में हुए। ये मुझे बताएं, चलो इमरान खान संग दिल बकौल मरियम नवाज साहब के आपके वालिद के दौर में हुए थे, नवाज शरीफ कब गए थे? लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ अवाम भी देखें कि उन्होंने क्या बात किया। आपकी बात में यकीनन वजन है, लेकिन सुनाइएगा मरियम साहबा ने उस ओकेजन पे क्या। इस बात का भी अफसोस है कि आप किसी बेहिस शख्स को पुकार रहे हैं और उसके पास यहाँ आने का वक्त नहीं है। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं। इनकी जो लाशें हैं उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत न की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। जी भट्टी साहब और फिर मलिक साहब आपकी तरफ। मलिक साहब, मैं अब गुजारिश करने लगा थोड़ा सा। मैं नहीं चाहता था क्योंकि ये की माँ किसी की बहन है, मेरे पास ये डिटेल है कि ये कब कब काम हुए। ये अल्लाह रहम करे कि ये वाक़यात कब दर्दनाक हुए, जब इनके वालिद साहब मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। हमें इन चीज़ों से कादी साहब कब निकलेंगे कि हम इंसानों का दर्द करें बजाय कि इस पर सियासत करें। ये गई है मरियम, मैं कह रहा हूँ अच्छा है। अच्छा ये मलिक साहब, सिर्फ मैं मुख्तसर आपका, मुझे पता थोड़ा सा आज मूड नहीं ठीक। जनवरी 2013 में कोयटा की हज़ारा फीसदी आबादी पर अलमदा रोड पर स्नोकर क्लब में खुदकश हमला हुआ। इस दौरान 120 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। जनवरी 2013 गालबन वज़ीर आज़म इमरान खान संग दिल नहीं थे। ये जहाँ तक मेरी इतला, अगर कोई होंगे तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। और 200 के करीब जख्मी हुए। और फिर इसके बाद फरवरी 2013 में गवर्नर राज के दौरान हज़ारा कम्युनिटी में फिर खुदकश हमला और वाटर टैंकर में 80 अफराद की जानें गई, शहीद हुए। संग दिल वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं थे। मेरी इतलात के मुताबिक हो तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा मलिक साहब, आपकी रहनुमाई मुझे बहुत चाहिए होती है। की जरूरत नहीं, सही बता रहे हैं आप। फिर इसी तरह 48 घंटों को वक्त दिए गए, उस दौरान ऑपरेशन भी किए गए। इसके बाद 4 इंतहाई मंदूल। उसके बाद काजी साहब
2013 में 13 हमलों में 231 अफराद मालिक हकीकी के पास जालिम कातिल, डकैत कातिलों, संग दिल दहशतगर्दों का हाथों। फिर 2015 में गालिबन वजीर आजम इमरान खान संग दिल नहीं था, बड़ा दर्द दिल रखने वाला नवाज शरीफ था। अगर 15 में वो था मुझे बता देना, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। मैं वही उसके बाद एक साल बाद नहीं, मैं आपसे डरता हूँ ना, मेरा प्रोटोकॉल का तो ख्याल है ना। 15 में 21 अफराद की मौत हुई, हजारा कम्युनिटी के भाइयों की। उधर तो गालिबन नहीं गए। फिर अप्रैल 2018 में गालिबन इस वक्त भी मुहिब्बे वतन, दर्द दिल रखने वाले गरीब वकील, 18 में वो आ गए थे, वो 16 में, और चिंची रिक्शा चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर वो भी नहीं गए। उसमें भी टारगेट किलिंग के वाकयात में तेजी देखने में आई और एक माह में हजारा बरादरी पर 4 हमले हुए, जिनमें टैक्सी ड्राइवर समेत। और इसी तरह वाकयात का एक तसलसल है। मेरी नज़र में प्राइम मिनिस्टर को अगर उनका ये ख्वाहिश मुतालबा था, अगर सिक्योरिटी रिस्क नहीं था, इमीडिएटली चले जाना चाहिए था। रोजाना तर्जमानों के इजलास से उनके कोई नुमाइंदों को बुला लें वहां पे अपने, नहीं प्राइम मिनिस्टर, वो 3 मिनिस्टर चले गए हैं। मिनिस्टर इंटीरियर गए शेख रशीद साहब, जुल्फी बुहारी साहब गए और मोहतरम अली ज़ैदी साहब गए। वजीर आला KP बलोचिस्तान भी चले गए। लेकिन कादी मरियम साहबा ने मुझे बताएं, इस मौके पर जब मैते थी, लवाकीन थे, वहां किसी का बेटा होगा, किसी की माँ होगी, बहन होगा ना, जिसका जिगर का टुकड़ा चले गया या बुढ़ापे का सहारा चले गया, उनके साथ जाके अफसोस करती, उनकी कोई माली मदद करती, रब को राजी करती। उस पर भी सियासत, इसमें माइक पे आने की मैं गरीब आदमी हूं, मैं इसके हक में नहीं हूं कि उधर जाके ना वजीर आज़म है, ना वजीर आला, ना वो सियासी जलसा है, ना वो कादी साहब सुन ले सियासी जलसा, ना कोई कन्वेंशन है। मैतें पड़ी हुई हैं, उधर माइक की बजाय उनके साथ इजहार हमदर्दी करती तो इनका मुकाम ज्यादा बुलंद होता कि एक इंसानी हमदर्दी के तहत गई हैं, वीडियो बनाने नहीं गई। अच्छा, एक और मुझे सुनवाए मलिक साहब, इसके बाद आपका कमेंट है। ये सुनाए, कुछ और भी उन्होंने कहा है। मलिक साहब का कमेंट लेते हैं। अफसोस की बात है कि जो अरबाब इख्तियार है, जो इस वक्त इक्तदार की कुर्सी पर बैठा है, उसकी बेहिसी पर अफसोस है, सद अफसोस है। ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देगी। बस उन्होंने ला दो किसी तरीके नाल, तो फिर साड़ा काम। मलिक साहब, अच्छा, पहले तो भट्टी साहब ने जो बात की इंसानी वाले से मैं इनसे समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू हिम, इन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, उसमें तो बहस नहीं। मैं पॉलिटिकल इनसे 180 डिसएग्री करता हूँ। अपोजिशन का सबसे बड़ा काम होता है कि हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद करे और सियासत करे। सियासत ही होती है। मुझे दुनिया का कोई इंसान ये बात समझा दे कि उनके 2 मुतालबात हैं। पहला वो कहते हैं वज़ीर आज़म आए, दूसरा कहते हैं जो कातिल है उनको गिरफ्तार करो। भाई, पाकिस्तान का एक वज़ीर मुझे दिखा दें वज़ीर आज़म समेत जिसने इंडिया का नाम ना लिया हो। मगर मेरा सवाल यह कि इंडिया आसमान से है और कातिल आसमान पे उठा के ले गया। वो बंदे किधर हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को गोलियां मारी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी की गर्दनें काटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी की लाशें बना के पूरे पाकिस्तान में धरने कर दिए हैं। 5 दिन हो गए हैं इस हुकूमत की ये कारकर्दगी है। और जब ये हुकूमत ये कि अभी तक वज़ीर आज़म साहब जा नहीं रहे इस वजह से क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, तो काजी साहब इससे ज़्यादा हुकूमती नाकामी क्या है कि वज़ीर आज़म इसलिए नहीं जा रहा कि वो सिक्योर ही नहीं है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस मुल्क के इदारे सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर मुझे मेरा कौन जिम्मेदार है? मेरे 2 सवालों का सवाल नहीं, इससे बड़ा कोई फिर हो सकता है। भट्टी साहब का सवाल ये नहीं था। बात ये है कि 90 100 बंदे मरते रहे तो क्यों नहीं कातिल पकड़े? 3 दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 दफा को बंदा पकड़ा, गलत था नवाज शरीफ। तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? गया नवाज शरीफ को गलत सियासत कर रहे हैं। हमारी गुर्बत पे भी 2 नंबर तरीके चलवाते हैं, तो गलत क्या हमारी गुर्बत इनका मसला गलत है? ये तो 35,000 रुपए लीटर पेट्रोल। एक और फिक्रा सुन ले। इस मुल्क में एक ये जरूरी है शेयर करना, इस मुल्क में मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसी अभी तक कोई बीमारी इजाद नहीं जिसके पीछे जनरल ज़िया हो। ये 1980 शुरू हुआ है और सब ये नवाज शरीफ को कौन लाया था? नहीं, वो भी उसी पे नाम आ गया। अच्छा कि आपने मेरे लिए आसानी कर दी। जनरल ज़िया की मैं बात कर रहा हूँ। 2500 हज़ारा के जो क्लेम है वो कह रहे हैं अभी तक 1980 से लेके आज तक 2500 लोग शहीद हो चुके हैं। मैं मुझे पिछले ना मरदे ते फौजा घर दियां होंदियां। मेरी बड़ी बदकिस्मती है। मलक साहब की अपनी राय है, मैं और दिल से एहतराम करता हूँ अल्लाह, लेकिन मुझे दुख हुआ है। कह रहे हैं सियासत करना सियासत का हक है, मैं भी कह रहा हूँ हक है, लेकिन मैतों पे सियासत करना हम तो करेंगे।
नहीं, मैं कह रहा हूं मोहतरमा का हक है 1 करोड़ एक जल से पुरअमन निकाले, मरियम नवाज साहब निकाले, बिलावल अपोजिशन सारे निकाले, अदारों पे हमले ना करें, पुरअमन करें, लेकिन मैतों पे नहीं। ये बताता हूं मैंने नहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कर वो कैपिटल हिल गए, हमला किया, एक मैसेज चला कि फौज नहीं आएगी, फौरी तौर पे वापस चले गए। और आज जो बाइडन ने कहा बगावत की बदबू आई है, अब ये पुरअमन एहतजाज नहीं था, पुरतशद्दद था। 4 बंदे देखिए, जहां अदारे मजबूत होते हैं माफिया कुचला जाता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि अदारे नहीं मजबूत किए गए, शख्सियात मजबूत की गई, चंद लोगों के खानदानों को मजबूत किया गया। आज अदारे बेहतर होते, यहाँ मजबूत होते। मैं देखता मौलाना ने जो जुबान इस्तेमाल किया वो कैसे करते, और अदारे इंडिपेंडेंट होते तो मैं देखता कि लाशों पे सियासत कौन करता है। बड़ी बदकिस्मती का ऐसा, मैं सियासत करने के ना कभी खिलाफ था ना नहीं, लेकिन अमेरिका देख लेना, वो गए पहली दफा हिस्ट्री में हुआ, गलत हुआ, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट के हमला करने वाला दोबारा वजीर आजम, इधर जस्टिस कयूम को फोन करने वाला 3 दफा वजीर आला। तो कानून को पांव के नीचे खुद रोनते हो, तो फिर ठीक है आप। अच्छा, बट एक चीज और पे आप ऐड करना चाहूँगा। अभी मैं एहसन इकबाल साहब का आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ, मगर मैं एक बात बताऊँ, एहसन इकबाल साहब और उनकी वालदा बहुत ही उनका था रिश्ता ज़िया उल हक से, और उनके वो पक्के थे। और ये जो आज हो रहा है, ये 1978 26 अप्रैल के इनकलाब सौर को कुचलने के लिए, जिसमें ये सारे शामिल थे, जिसमें 1977 की जो 85 की असम्बली 2 नंबर बनी जो इलेक्टेड नहीं थी, इन्होंने ये पॉलिसी लाई। नवाज शरीफ इनका दायां बाजू बने ज़िया उल हक का। ये इस मुल्क में लेके आए हैं दहशतगर्दी, ये मौजूद है इस दहशतगर्दी के, हम कैसे इनको भूल जाएं। और आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा, प्लीज आपकी बड़ी, मैं आपकी जज्बात को मैं ठेस नहीं पहुंचाता, मुझे इसका जवाब दे दें। सारा आप माजी का एनालिसिस कर लें, इसका कोई जवाब है? 5 दिन से आपने मुलजम क्यों नहीं गिरफ्तार किए? जो मर्जी माजी में हुआ है, इसका मुझे जवाब, कौन जिम्मेदार है? बस इसका जवाब दे। हाँ, ये पहली दफा हुआ है, बाकी सारे मैं इसका जवाब देने लगूं। मैं एक तो दहशतगर्दी होनी नहीं चाहिए, अवाम की जानो माल हुकूमत का फर्ज है, इसमें 2 राय नहीं। लेकिन मलक साहब भूल गए हैं, पाकिस्तान में 80,000 शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दों के हाथों। दहशतगर्द एक दुश्मन नहीं, एक कड़वा सच है। और दहशतगर्द ये नहीं कहता मैं मोहम्मद दीन वल्द रशीद अहमद सकना मकान नंबर 6 गली नंबर 7 12 बजे हमला करने आ रहा हूँ। खुदा का नाम है यार, एक दुश्मन रहा है उसके पीछे मुसाद है, CIA है, एक पूरा नेटवर्क है, उसे पकड़ा जाना चाहिए। तब भी खत्म करना उनका हुकूमत का है। लेकिन ये कहना कि कोई डेवलपमेंट बता दें, इतनी सी डेवलपमेंट। मलिक साहब, ये एहसन इकबाल साहब भी सियासत में ना होते अगर ज़िया उल हक ना आता, उसकी उंगली पकड़ के आए थे। ये अखबारों में जाके सिंगल कालमी खबर लगवाया करते थे ज़िया उल हक के हक में, जिन्हें आज दहशतगर्दी बुरी लगती है। आप सुनाएं, और वो बाबा है दहशतगर्दी, जरा सुनाएं ये क्या कह रहे हैं। अगर मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे दहशत गर्दों का पीछा करने की बजाय आसन इकबाल का पीछा करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी का पीछा करेंगे, मरियम नवाज का पीछा करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान का पीछा करेंगे, बिलावल भुट्टो का पीछा करेंगे, तो फिर दहशत गर्दों का पीछा कौन करेगा? जी मैं माफी चाहता हूँ अगर ये वो करते हैं ऐसे। अगर दानिशमंद फराडिये को भी कोई डिफेंड कर रहा है, अगर ये सही कह रहे हैं तो उन्हें सियासतदानों का पीछा नहीं करना चाहिए। अदारों को जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जा रहे हैं, उन सियासतदानों को निशाने इबरत बना देना चाहिए। वो सियासतदान हो, साफी हो या कोई भी। वजीर दाखिला खुद रहे हैं, 3 दफा हुकूमतों में रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है दहशतगर्दी के वाले से? इन्होंने तो फैलाया ही है यार। ये तो लाने, यानी उसके हामी थे जो लाने वाला था। लश्कर जंगवी किसके बनाई, गुलाम साथ किसके साथ राब्ता था, वो आज भी सियासतदान मैं जानता हूं उनको, मैंने उनका टेलीफोन सुने हुए हैं भट्टी साहब। फिर मैं सच कहूंगा ना, फिर लोग ऐसे ये बस छोड़े। उसामा बिन लादेन से किसने पैसे पकड़े थे? मैंने पकड़े थे। अच्छा, दूसरी बात मैंने 5-6 मेरी नशिस्तें थी जनरल नसीरुल्लाह बाबर से। ये जब वारदात शुरू की, ये जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में शुरू हुई थी। बिरजिंस्की था जिस वक्त एडवाइजर, और फिर इसको कैच करवाया ज़िया उल हक ने, क्योंकि उसका लेजिटिमेसी का क्राइसिस था। उसे ये मिल गए, ख्वाजा सफदर मिल गया, मियाँ नवाज शरीफ साहब मिल गए, और कोई गल नहीं जनाब, असी सियासत थोड़ा साथ देंगे। और फिर वो दहशतगर्दी को हम घसीट के अपने घर लेके आए। ऑपरेशन साइक्लोन इसका नाम था। पैसे CIA के मैं काजी साहब और मलक साहब दोनों से एक सवाल, मैंने देखा है हर फ्राडिये के पीछे एक बंदा है जिसकी
जालसाज की कंपनी है, नाम आज कोई नहीं लेना, रजिस्टर्ड फ्रॉडी है। और सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में जो कह चुकी है, एक्सप्रेस टीवी, नियो टीवी, 92, और मैं उसको खुद जानता हूं, उसका असल धंधा क्या है वो सब। इनके पीछे कोई ना कोई ताकतवर जरूर होता है, क्यों इनको बचाते हैं साहब? मैं ये सवाल, मैं नाम नहीं लेना किसी का आज, इन लुटेरों को, इन फ्रॉडियों को दाना नहीं, मेरी अर्ज है ना, कोई वजह है, क्योंकि हम थोड़ा सा लीगल, इन लुटेरों को, दानिशमंद से फ्रॉड या रेटिंग की जालसाजी करने वालों को क्यों डिफेंड किया जाता है, क्यों अदारे पीछे आते हैं? आपके सामने हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से इतना पावरफुल आदमी वहां बैठा हुआ है कि हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया, तो फिर ये मान लें कि इस मुल्क में कानून नहीं है। नहीं, इस मुल्क में मैं आपके साथ हूं, मगर मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने सामने यही सवाल किया कि वज़ीर आज़म कहाँ है, तो मुझे पता चला कि वो उनके लिए बहुत अहम है तुर्की का ड्रामा। तो आज उन्होंने पाकिस्तान के जो भी एक्टर थे और जो पुराने डायरेक्टर थे, वो जो तुर्की की बानी है चल रहा है, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। मैं मैं आप दोनों से शेयर कर दूं, क्योंकि आप पूछ रहे थे वज़ीर आज़म कहाँ है, मैंने कहा बता दूं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ कहा है, जरा वो भी सुनवा दें। हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। हम ये नहीं सुनना चाहते हैं कि बाहर से साजिशी ममालिक है उनका बैकिंग हो सकता है, लेकिन हमारा रियासत का नाकामी है कि अगर बैरून मुल्क का साजिश कामयाब होकर हमारे मासूम शहरियों को कत्ल करवा रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, वैसे एक बात तो है ना, जिस तरीके से इन्होंने एक मिसाली सूबा बना दिया सिंध को, ना कोई दहशतगर्दी है, ना कोई वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कचरा है टनों के, सैकड़ों टन के हिसाब से, और पानी जो है वहाँ पे माफिया बेचता है घरों में जाके, सारा बाकी ठीक है। काजी साहब सबमिशन है, एक चिड़िया का बच्चा भी नाहक नहीं मरना चाहिए, इंसान तो शरल मखलूक है ना, लेकिन मेरी नहायत काबिल एहतराम बिलावल साहब, नहायत काबिल एहतराम, रियासत की जिम्मेदारी है। क्या आपके वालिद मोहतरम के दौर में दहशतगर्दियाँ नहीं होती रही? नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस मौके पर मेरी नज़र में जहां मैतें खड़ी हों उस पे मैतों पे बात होनी चाहिए, उनके लवाहकीन की माली मदद होनी चाहिए, उनके जख्मों में न, हाँ कल नहीं आधे सेकंड के अंदर अगर मुमकिन है तो उन्हें हर हाल में कातलों को पकड़ें, दहशतगर्दों को पकड़े, लेकिन कादी साहब मैतों पे सियासत करने के लिए, और वरना फिर याद रखने यही रविश रही ना, तो लोग अपने बंदे मार के फिर सियासतें करा करेंगे, मैयत रखेंगे माल रोड पे और साथ एक माइक पकड़ेंगे और अपने महाल फिर हमारा मकसद जब इख्तियार में पहुंच नहीं रह गया, यही है ना भट्टी साहब की जो माली इमदाद की कहानी थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा हूँ दुखी दिल के साथ। हमारे जो वजीर अपना दाखिला हैं, अपना शेख साहब ने कैबिनेट में बताया कि हम इनको 25-25 लाख रुपया दे देंगे सबको, तो वहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जितने भी मरे हैं किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, आप उनको पैसे नहीं दे सकते। कहानी सुने, फिर उन्होंने कहा, कैबिनेट ने कहा, वज़रा ने कहा, वो भी इंसान है भट्टी साहब की तरह, वहाँ भी कोई प्यारा बंदा बैठा था, उसने कहा यार शेख साहब मेहरबानी करिए, उन्होंने 25-25 लाख कैश दे दे। तो पता उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा ये काम जो है सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। ये है हमारी जरा हम आगे। यार भाई वो तो हुकूमत है ना, ये सियासतदान बिलावल साहब और मरियम साहबा के इनका जाना अच्छी बात है, मैं इस पर नहीं हूँ, लेकिन इनके करोड़ देना यार सिर्फ उस पर सियासत करने ना जाओ, पता चले कि एक हाथ से दो, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पता ना चले। मैं ये कह रहा हूँ, मगर जिम्मेदारी फिर हुकूमत की है। मैं मान रहा हूँ, मैंने कभी इनकार किया है, हुकूमत तो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मैं वजीर आजम को 3 चीजें भेज चुका हूँ कि एक दानिशमंद फ्रॉडिये से जान छुड़ा दे। रसूल की बात की है ना, फिर नहीं, लेकिन हम नहीं इंसाफ ले सकते क्योंकि हमारे ना अदालतें सुनती है, ना हुकूमतें सुनती है, ना अदारे सुनते हैं। वो भी शाहरुख नामे में कुछ कह रही हैं, सुना दें वो भी हम। बिलावल साहब की और मरियम बीबी की अनफॉर्चुनेटली उन शहीदों की लाशों पर भी आज वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाने का जो वतीरा था उन्होंने ना बदला। मैं सिर्फ बिलावल और मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी आस्तीन में छुपे उन सांपों को जरूर पहचाने जिन्होंने हमेशा उस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सोच को परवान चढ़ाया। ये भी आस्तीन के सांप कौन किसको कह रही है? मलक साहब से बात पूछे। ये वैसे वजीर इत्तलात रही, ये वजीर रही हैं पीपल्स पार्टी की, इनको कम से कम फिर आज माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि मैं इनकी वजीर रही हूँ, मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ। और इनकी आप सुन भी सकते हैं इनकी वो यूट्यूब पे, यार इन पे 10 बुराई होगी। मलक साहब सिर्फ आज गुजारिश मेरी सब मिशन ये है कि उधर लाशें पड़ी हैं, एक तो वजीर आजम को जाना चाहिए। देखिए जो आपकी बात है, लेकिन आज लाशों पे मैं फिर सियासत की रफीज को दफन कर, मगर इस पे आखिरी बात, जिन्होंने ये सियासत इंट्रोड्यूस की,
जिन्होंने मुजाहिदीन के नाम पे वीज़े लगा के यहाँ से दहशत गर्द भेजे सौर इनकलाब को बर्बाद करने के लिए, इनमें सारे शामिल हैं। उसामा बिन लादेन से पैसे पकड़ते थे, आज मकरबच के आंसू भी गलत है, दे आर रिस्पांसिबल। ये फॉरेन पॉलिसी जो हमारी थी कौन बनाता? अच्छा, ये रिस्पांसिबल है इमरान खान वहाँ 5 दिनों से नहीं गए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसामा बिन लादेन को पैसे फड़ना ले, तो सीधे गल ना करो। अच्छा भट्टी साहब, ये आपके लिए सवाल है, मुझे बताएं आपसे पहले साजिद छाननी ने की छाना जिन्हें आप 1006 होन जियाउल हक की गोद में पले, सुन ले, सही सच है, सुन लेना, सच है। दहशत गर्दी को फरोग इन्होंने दिया, पैसों को फरोग इन्होंने दिया, करप्शन ये है, ये किस मुंह से दरस दे रहे हैं? देखें, आप कम से कम आप किसी की वो बुराई पिन पॉइंट करें जो आप में नहीं है। दोनों का सियासत करना आता है, लेकिन मैं तो मुझे एक पॉलिटिकल इमरान खान भी एक पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताएं, जब अपोजिशन वहां चलेगी, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, आपकी तनकीद में ले लेता हूं, अब अगर खान साहब जाएंगे तो क्या क्या हमारे लिए ये ग्रेसफुल है? मुझे तो उधर मैयतों पे लाश, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, पॉलिटिकल गुजारिश कर रहा हूँ, मरियम की भी तारीफ कर रहा हूँ, जाने में बिलावल की भी। अब अगर जाएंगे इमरान खान साहब तो वो क्रेडिट भी वही ले लेंगे कि हमारी वजह से क्रेडिट छोड़ दे, मरने वालों को दफनाने गए इस मुल्क में, अगर लाशों के क्रेडिट लेने हैं तो ये सारे क्रेडिट दे दो इन्हें। मलिक साहब, जिस संडे का 85 से लेके अब तक आपने आमलेट बनाया है ना, वो अंडा बड़ी किसी और कोई इनकलाब भी बदलेगा उसको। ये जो कुछ यहाँ कर गए हैं इस मुल्क के इदारों के साथ, और ये दहशतगर्दी का अफरीद जो घसीट के इन्होंने अंदर लाया है, 5000 इनकी हुक्मरानी के लिए आप लड़ते रहेंगे ना, तो यही होगा हमारे साथ। बिलावल को कहो दुनिया जहां का क्रेडिट ले ले, सबसे बड़ा कायदे-ए-आज़म के बाद वो लीडर है। सिंध की लोगों को उनका जो बुनियादी हक है, बिल्कुल, पत्थर के लोगों को पानी पिला दो, सच का बड़ी खूबसूरत बात, मैं आपके साथ, हम उनको लीडर कहते हैं, मैं इस मुताबिक में आपके साथ, क्योंकि यार हमें तो वो लीडर चाहिए जो अवाम के काम करे। वो मुझे उसके नामों से गर्द नहीं, मुझे उसके काम और अमल से गर्द है। खाली गुफ्तगू अच्छी तो दीवारों पे लिखी होती हैं, मैं इन फराडियों की अच्छी गुफ्तगू से मुतासर नहीं होता। एक और आपको बात बताऊं, ये जो जितने मजदूर, कल इसकी हम फिगर, कल तो नहीं मंडे को निकाल के लाएंगे, जितने कानूनों के हादसे होते हैं कानों में, इनके मालिक कौन है? एक तो आपके जो सीएम बलूचिस्तान है, वो भी कानों के मालिक, उनका बिजनेस, उनका कारोबार, और वो अकेले नहीं है, सारे। अच्छा, अब ये वहां पे जितने बंदे मरते हैं, आज तक कोई लेजिस्लेशन की? आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पीपल्स पार्टी बनी है, कोई लेजिस्लेशन और उस पर अमल करवाया? जो इस वक्त वर्कर की हालत है प्रोटेक्शन की, आपको पता है इसकी? आए रोज हम 5 मर गए, 6 मर गए, 7 मर गए, सेफ्टी ना होने की वजह से। मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं यार। हमारा दर्द है मलिक साहब, इमरान खान भी उसी में शामिल करे, सबको इसी में शामिल करे, हमारा दर्द है। काई साहब, मैं आपसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मगर इसमें इमरान खान साहब का वहां ना जाने का ये क्या जवाब है कि ये भी चोर थे? नहीं, आपने खुद कहा कि वो उर्तगाल का ड्रामे के लोगों से मिल रहे थे। ये जिस हुक्मरान की प्रायोरिटी होगी, जहां पूरे मुल्क में मैते ना दफनाने, वो देख ले, लॉकडाउन हो रहा है। आपने कहना कि ताहिर मलिक गुस्से में रहते हैं, ये देख ले, ताहिर मलिक साहब की हर बात जो सही है वो सही है, वो देख ले। किन लोगों यार, हम उनके स्पोक्स पर्सन नहीं, सारे एक्टर बैठे हैं उनके साथ। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा दर्द इतनी बेसलेस गुफ्तगू। मलिक साहब देखे, कल मुस्लिम लीग नून के एक लीडर बड़े अच्छे एक बैठे थे, बड़ी लॉजिक गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उन्हें मैसेज किया, सर गुड आर्गूमेंट। यार वो ये जो अच्छी बात है, साफी इख्तलाफ जाती, उसका मुखालिफ कोई नहीं होता, लेकिन उसका काम है बेरूपियों को एक्सपोज करना। वो आप अभी तक एक बंदे को सुना है मैंने, ख्वाजा आसिफ साहब ने माफी मांगी, जनाब हमारा बड़ा वतीर, माफी क्या, वो गलतान था, उसकी कई नस्लें रहेंगी। एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे अमेरिका में भी तंग आमद बजंग आमद लोग क्यों। और मलिक साहब के पास बहुत अंदर की खबरें अमेरिका में ये रहे भी हैं, पढ़ते भी रहे हैं। ये बताएंगे कि वहाँ की इन्फ्लेशन का क्या आलम है, और ये भूख अगर अमेरिका में ये कर रही है तो कहीं और क्या क्या कर सकती है। ब्रेक पर वेलकम बैक। भट्टी साहब, अमेरिका लिबरल डेमोक्रेसी का एक आइकॉन है, एक अलामत है। आपसे शुरू कर लेते हैं। नहीं, आप अमेरिका में रहे हैं, और एक जो कल मुझे आपने खबर दी, आपके बरखुरदार ने आपको बताया या बेटी ने बताया कि जो $2.5 की एक चीज़ थी खाने पीने की, वो $5 पौने पे, यानी वहाँ भी अजाब यही है, महंगाई बहुत। और आप क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये हालत हो गई है, और ये मुझे लगता है ये आगाज़ है, ये फिल्म के ट्रेलर हैं। मेरा मुख्तसर, सॉरी काई साहब, मेरा मुख्तसर कमेंट ये है, मेरा ख्याल है कि जो कल का वाक़या है ना, वो अमेरिका की 200 साल तारीख का जो इमेज था ना डेमोक्रेसी का, उसको उसने शैटर कर दिया। और कल पूरी दुनिया को ये अमेरिका ने बता दिया कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो थर्ड वर्ल्ड टाइप डेमोक्रेसी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं, उसमें मेचोरिटी नहीं, उसमें कन्फ्रंटेशन है,
कल आपका जो कैपिटल हिल है 2,500 बंदा, हम पाकिस्तान पे जितनी मर्जी तनकीद करें, एक बंदा नहीं जा सका था। जब इमरान खान साहब ने भी कहा था, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है शायद ये दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री में ये एक सबसे बड़ा वाक़या कि आप असेंबली के अंदर 2,500 बंदा चला गया। नैन्सी पेलोसी के जूते रख के ऊपर बैठे जो स्पीकर है, जो कमेंट प्रेसिडेंट के बाद सबसे अहम बंदा। इस पे मैं चाहूंगा आप दोनों बात में बोले। आपको याद है मैं तब पढ़ता था अमेरिका में, 89 की बात है, फुकुयामा का जो बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, उसका आया था एंड ऑफ हिस्ट्री। उसमें अमेरिका के इंटेलेक्चुअल ने ये दुनिया को बताया कि भाई आप साबित हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, अब दुनिया में हम कामयाब हो गए। लिबरल कैपिटलिस्टिक जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक सिस्टम रह गया, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब देखिए एक नई बात बता दूं बड़ी साहब की तरफ। बड़ी साहब उसने जिसने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा था, फिर उसने, मैं नहीं पंजाबी के लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता, उसने रिकेंट किया, उसने कहा मैंने गलत लिखा था। वो सरकारी CIA बैक्ड इंटेलेक्चुअल वहाँ का। जी मलक साहब फरमा रहे हैं 2 साल की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री तबाह कर दी। क्यों तबाह हुई? एक गंदा आदमी चुन लिया ट्रंप ने। क्या हुआ? इलेक्शन हुए, इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया, अदालतों के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया, अवाम के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन काश हम ये तो देख रहे हैं उधर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन अदारे मजबूत थे। एक कॉल गई, उसके बाद आज से अमन है। अगर उधर पाकिस्तान की तरह अदारे हुए, पाकिस्तान के अदारों की तरह हुए, तो याद रख लें ये मूवमेंट उनसे आग नहीं रुकेगी। लेकिन अगर वहाँ कानून की हुक्मरानी हुई, ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून हुआ। आज उसने कहा है जो बाइडन ने कि ये पुरअमन नहीं पुरतशद्दद बगावत है, तो हो सकता है ट्रंप के खिलाफ हो सकता है कि मुकदमा हो जाए, और जिन्होंने ये किया पुरतशद्दद, ये होता है हुक्मरानी। यहाँ जब आप अपाहज हुक्मरान बनाएंगे, बैसाखियों से बनाएंगे, वो कानून पे अमल दरामद क्या करा सकते हैं? वो तो खुद मरहून है, मिन्नत है किसी के। मैं ये भी सुन रहा हूँ भट्टी साहब कि वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले इस्तीफा ले लिया जाए। नहीं तो वहाँ पे जो माइक देखे, इधर हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में क्या क्या कुछ लिखता है। उनके ट्विटर अकाउंट ने कहा है कि आपने जहर उगर रहे हैं, इससे इंतशार का खतरा है, 12 घंटे ब्लॉक करें वरना आपका ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। इधर जिसकी मर्जी माँ बहन की गाली दो, FIS हो रही है और रंगबाजी कर रही है, और दूसरे अदारे रंगबाजी कर रहे हैं कि जो हुकूमत के खिलाफ या कुछ खास ताकतवर। बड़ी बात की आपने, अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, फेसबुक पे भी ये होता है कानून, ये होती है हुक्मरानी। इस मुल्क को ऐसा चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। आप इम्प्लीमेंटेशन चाहे कानून जितने मर्जी बना लें, अगर अमल ही नहीं करना तो कागज का टुकड़ा है ना। ये ट्वीट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये डिलीट किए गए हैं, और जो है हमारे बारे में, हमारे मजहब के बारे में जो ऑल फॉल बकते रहते हैं वो नहीं बंद होता। लेकिन ये अच्छा, इधर हर जगह से यूट्यूब, मलक से फेसबुक, इधर आप PTI और नून लीग का सोशल मीडिया सेल से निकलने वाला जहर और बाकी गालियां दे रहे हैं। उनका मैं नाम नहीं ले सकता। मैं नमाज रोजा आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। तो 1-1 करोड़ गालियां और गलीज गालियां, उनको कोई रोकने वाला नहीं। यार ये होता है, मैं कहता हूं हुस्न है नहीं, ये हुस्न को दागदार कर रहे हैं। ये बदसूरत एक एस्पेक्ट है, थोड़ा सा बहरहाल उस पर डिस्कस करना चाहिए। एक थोड़ी सी ग्रेस दिखाई है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने। अब ये ज़हन मेरे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिपब्लिकन और पक्का हम ही उसका मतहत है। गेम ये थी कि आपको पता, इतनी डिटेल में नहीं जाते, जब हंगामा रहा असूल ये था कि वो एक एंडोर्समेंट है, अमेरिका का एक प्रोसीजर है इलेक्शन, और ये दुनिया को कभी नहीं पता चला था कि ये किस तरह इतना सबूत हुआ करता था। लोग समझते हैं इलेक्शन हो गए, जब तक आपकी असेंबली नहीं ना कि एंडोर्स करेगी तो आप प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो ख्याल ये था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो जो हमारा माइंड होता है कि पीपल्स पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी, नून लीग हमेशा नून लीग, PTI, उसने वाइस प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट का साथ नहीं दिया। मलक साहब देखे, मलक साहब अमेरिका की, क्योंकि उधर माशाल्लाह पढ़ के रेफरेंस देते कितने अच्छे लगते हैं, इतने क्यूट से लाल सुर्ख 7 फुट जवान। लेकिन इधर जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा दे, जो मुजरम हो, उसकी जगह बनने वाला अवाम के वोटों से वजीर आला शाहद अबान अब्बासी कहता है कि मेरा आज भी वजीर आज़म मुजरम है, मुजरम है, मुजरम है, नवाज शरीफ है। ये है फिर फर्क है, फिर फर्क तो है ना। फर्क खान अब्बासी साहब का आपने जिक्र किया, सुना वो लंदन पहुंच चुके हैं, आपने खबर दी थी। नहीं, वो मैंने तो बहुत पहले आपसे कहा कि वो लंदन एंड होगा उनका जाना, ज़रा मिल के आएंगे वहाँ पे उनको। नहीं, आप इस बात पे तो मलक साहब को अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि अमेरिका के उसने वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, ये रॉन्ग। इधर
जी आप उसको वज़ीर आज़म बनाते हैं जो कहता है एक सजा याफ्ता शख्स मेरा आज भी वज़ीर आज़म है, तो फिर आप एक तो ना हुए, हम तो हजूम हुए ना। नहीं, एक मुझे बताएं, जो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से जजों को भगा दिया था, इनकी क्या 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 सियासत है? तो फिर इनका क्या ये जस्टिस कयूम की वीडियो आई है, डूब के मर जाना चाहिए था। जस्टिस साहब को भी कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह, अच्छा अल्लाह ने सेहत जिंदगी दे बैठे हुए हैं कि जनाब वो इस तरह बात कर रहे थे कि चपड़ासी बात नहीं करता, उसकी कोई अनक होती है, 1 मिनट का जी सर इन्ना ला दिया नहीं, इन्ना सजा नहीं दे सकता। यार ये क्या थे लोग? खुदा रहा इस पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरह की लीडरशिप पैदा होगी। आप सिस्टम में यार हम खुदा का वास्ता सारी उम्र खुरटी साहब, आप जैसे कल एक समझदार आदमी ने बंदे ने मेरे से बड़ी एक सख्त बात की, उसने कहा पता आपको मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो कहता है बाज़ एक दिन पहले दोनों बंदे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, मगर थोड़ा सा कोई समझदार बंदा सुलह करा देना तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मुझे कोई किसी ने कहा जी कल आप देखेंगे वो लंदन को पैगाम लेके गए हैं, हो सकता है ये मियाँ बीवी की सुलह हो जाए। मुझे बात समझ नहीं लंदन प्लान भी चल रहा है, अमेरिका प्लान भी चल रहा है और पाकिस्तान प्लान भी चल रहा है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा दुश्मनी मोल लेने की पोजीशन में नहीं हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा एक प्लान क्या है बटी से? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान प्लान भी है। अच्छा वो क्या है? कामयाब होता नहीं होता, मैं बार बार ये लफ्ज कह रहा हूं। तो प्लान ही है ना, सही बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है। तो पैगाम तो है लंदन में लेके जाने वाले। मरियम इतना अरसे से बोल रही है कानून चुप है, इजहार राय के नाम पे अदारों को गाली भी दी जा रही है, कोई फ़ोन नहीं, कोई खामोशी नहीं, कोई ट्विटर खामोश नहीं। फ़ायतुल्लाह तक तो पकड़ा नहीं गया अभी तो। छोड़ो वो सुना सिंध में। अच्छा ये कार्टून है सिम्पसन, उन्होंने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि जब ये जाएगा जब ट्रंप तो इसी तरह का गंद पड़ेगा। अब देखें, अब वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही ये बता दिया कि जनाब ये उनका ये खाना जंगी होगी और ये उसको उन्होंने अपनी कहानी का ऐसा बनाया था। यूँ लगता है कि लोगों को अंदाज़ा था। और बड़ी साहब एक बात और है जिससे हम इग्नोर कर रहे हैं, वो ये है कि जो अमरीकी अवाम में खौफनाक बेचैनी है और वो जो माशी हबस है वहाँ पे, जिस तरह आप बात करते हैं कि जनाब चीज़ें दुगनी महंगी होगी, नौकरियाँ चली गई। बटी साहब 4-5 करोड़ नौकरियां तो सरकार खुद कहती है कि चली गई। अब 4-5 करोड़ नौकरियों में कितने खानदान? कोरोना ने पूरी दुनिया को हिट की है, यूके इससे 10 गुना ज्यादा हुआ। ये एक कड़वा सच है, इसमें अल्लाह का करम नबी के सदके पाकिस्तान से वो नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल। और इसमें आपकी हुकूमत का कोई कमाल नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, ये जो रंगबादियाँ आके करते हैं ना, ये अल्लाह का करम है, वरना अमेरिका को घुटने टेक दी है। यूके की इकॉनमी हमसे 10 गुना चले गई है। उधर भी जो मलक साहब कह रहे हैं ना, 2 पाउंड की चीज का रेट 7 पाउंड 6 पाउंड चले गया। एक ब्रेक है मलक साहब, एक फिक्र मैं कह दूं, इवन सऊदी अरेबिया और कतर के जो भी रिलेशनशिप नॉर्मल हुए उसके पीछे भी कोरोना का प्रेशर। ये ब्रेक पे जा रहे हैं। ये आलमी महाजन जिनके हाथ हम चढ़े हुए हैं, आजकल इनकी निगाहें लोगों की पेंशन पे और इनकी डाल टपक रही है। अब उधर मोटा माल है, इमरान खान साहब भी वही कवाली पढ़ते नजर आते हैं कि जनाब ये पेंशन हमारे लिए, क्या करें, बंदे मर जाएं, पेंशन नहीं देनी आपको, आवाम को आपने रोटी खाने का जो है वो हक नहीं देना। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब, हम आइन तो है हमारे पास, मगर यूँ लगता है कि जो अमली आइन है वो वाशिंगटन कंसेंसस है। अब ये कहते हैं जनाब हम तो पेंशन नहीं दे सकते। जिस आदमी ने अब मैंने एक पेंशन की स्टोरी की थी, एक बैंक मुलाजिम जिसने 29 साल नौकरी की या 33 साल नौकरी की, उसको उन्होंने कहा, उसका केस है वर्कर्स बनाम यूनाइटेड बैंक चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट उस पर सही फैसला करेगी। 29-30 साल करने के बाद नौकरी, उन्होंने कहा जी हम आपको 8,000 रुपये महीना देंगे और आपने जो पैसे कटवाए थे वो 5-6 लाख बनता है, वही हम आपको देंगे। वो बंदा मुझे फ़ोन करके कहता है मेरी 5 बेटियां हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है यार? मेरा हाल ये आपकी या मेरी है। जो हमारे वज़ीर साहब हैं, मैं वो बता देता हूँ वो क्या फरमाते हैं। वो सचमुच इसको बोझ समझते हैं। उनका ख्याल है कि पेंशन शायद मतलब हुकूमत ने अपनी जेब से देनी है। आपको पता कोई मुलाजम जो होता है जो 40-35 साल काम करता है, वो बेचारा पैसे देता है, उसकी सैलरी अब बुढ़ापा जब उसकी दवाइयाँ आनी है, जब उसके खर्चे पड़ने हैं। हाँ सब ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, अब मेरी गुजारिश आपसे ये है कि एक आदमी ने इस रियासत में जो काम करता है, या मैं जिस बैंक के मुलाजिम की बात कर रहा हूँ, उसने अपने 33 सालों में कितने पैसे कमा के दिए होंगे इनको, आप अंदाजा लगा सारी जितना यहाँ पे स्प्रेड है इतना। अब वो भूखा मर जाए। सॉरी, मुझे थोड़ा सा गुस्सा निकालने दे। रेलवे में जो पेंशन हैं वो आपकी तरहों से ज़्यादा हैं और रेलवे के वजीर साहब 46 बिलियन का लॉस छोड़ के गए हैं। आपने उनको वजीर दाखिला बना दिया। अब सारा कुछ फिर आपने कहा आपकी परफॉर्मेंस किधर है? 2.5 साल ये है परफॉर्मेंस आपकी। आप रेलवे की बात करें, आप इनसे बात करें। मलक साहब ने ना हर चीज़ को हुकूमत में लिया, मेरी समझ से नहीं बाहर। मेरे वज़ीर आज़म कितना सादा है, मुझे अंदाज़ा नहीं था पेंशन, आपको अंदाज़ा नहीं था हुकूमत का क्या मिसाल है।
आपको अंदाजा है? नहीं, मुझे भट्टी साहब बताइए 78% तनख्वाह का पेंशन कौन लेता है? नहीं मलक साहब मुझे 2 मिनट दे दे ना, मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दे। जब से ये आए हैं इस मुल्क में पेंशन ये हराम करने जा रहे हैं, कमीशन हलाल है। क्या कमीशन बंद हो गई? IPP की इंक्वायरी कराई, शुगर की इंक्वायरी कराई, गंदुम की इंक्वायरी कराई, दूसरी इंक्वायरी कराई, वो पैसे निकाले दे लोगों बंदा इन्होंने पकड़ा। और मुझे बताएं, सिर्फ ये जो कौमी असम्बली का सेशन है और जहां मिनिस्टर लॉजेस रहते हैं, इन्हें पेंशन तो दुख रही है, जहां वजीर MP MNA रहते हैं उसका सालाना कितना खर्चा है, और वो कानून आम आदमियों के लिए कितनी बेहतरी की कानून साजी करती है जिससे लोगों की जिंदगी में चंद लम्हे सुकून के आ जाए। आपको याद है वो भी खर्चे बता दें। मलिक साहब आपको याद है के बेनिफिट्स सारे सुने पिछली असेंबली में जो खातून थी अपना स्पीकर, बाकायदा लेजिस्लेशन करवा के स्पीकर के पक्ष बढ़वाए गए थे। इस वक्त टॉप ब्यूरोक्रेट जो है 78% से ज्यादा जो है वो अपनी पेंशन लेते हैं, और उनको जो आपको पता है हर ग्रेड 22 के अफसर को 5-6 करोड़ का प्लाट मिलता है, और जो जिसकी कीमत वो चंद लाख देता है। तो यार खुदा के नाम चंद खानदानों के लिए कायदे आज़म ने मुल्क बनाया था। उन्होंने रेहड़ीवान, कोचवान, गरीबों को कहा था ये तुम्हारा पाकिस्तान। अपने आम पाकिस्तानी के लिए एक बुरी खबर मैं शेयर करना चाहिए, नहीं समझता आपको ये किस्म की मैं गारंटी देने लगा आप सैलरी नहीं बढ़नी। ये रोल जो स्टेट बैंक खुल के आ गया, और आपके IMF आपके जो प्यारे दोस्त आपने पटाया फीस साहब ने पूरा स्टैंड लिया हुआ है। वो कहते हैं पेंशन खत्म करो, और ये पेंशन खत्म होने के साथ आपने सैलरी नहीं बढ़ानी, महंगाई आपकी कमी नहीं होनी। मैं आपको सचमुच कह रहा हूँ, आप फोर्स्ड करप्शन पे ला रहे हैं। अगर मलक साहब हुकूमत के साथ बायस्ड है, ये इमरान खान से नहीं, ये कहते हैं पेंशन नहीं बननी। याद रख लें, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, रोजमर्रा की कीमतें भी बढ़ेगी, पर तनख्वाह और पेंशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने तुम्हें भूख से मारना है। फिर करप्शन भी बढ़ेगी, ये करप्शन तो बढ़ा ही है। ये बोल सेकंड, मैं तो आपकी हर बात सही बात को सेकंड कर। भट्टी साहब बात ये है मलक साहब प्राइवेट स्कूलों की 42,000 फीस है, तो मेरी तो तनख्वाह नहीं बढ़ी, मैं तो सरकारी नहीं। तो अपने कहे ना हुक्मरानों को कि ये निजाम तलीम एक देना था अपने पूरे मुल्क को। एक अमीर का बच्चा पढ़ रहा है 25-30 हज़ार पे, एक गरीब का बच्चे की 20,000 सैलरी है। क्या तुम क्या जनरेशन बना रहे हो? ये मुल्क बना रहे हो, कौन बना रहे हो? तुम हजूम नहीं, डाकू चोर बना रहे हो। आखिरी मिनट है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम बहुत बुरा कहते हैं याया खान को, और एक प्रोग्राम भी मैंने अगले दिन देख रहा था, उन्होंने सबसे ज्यादा मजदूरों की तनख्वाह, उसमें 2-3 तोले सोना भी आ जाता था उस जमाने में, जो उस वक्त ज्यादा थी, अब कम होगी। जी जरदारी ने भी 50%। यार वो एक स्टोरी हमने और भी करनी थी, ये लम्स के बच्चे कहीं गए पिकनिक पे और उस पर पर्चा कर दिया गया। वो पिकनिक ये बुखारी साहब किस तरह टूरिज्म प्रमोट करेंगे? उनको बच्चे खेल रहे थे, वो गाने वाने लगाए हुए थे, तो ये अगर फाशी का पर्चा कर दिया तो आदमियों खुदा का खौफ करें। ये जो माशी फाशी है ये बंद करें। असल फाशी माशी है, असल जो दहशतगर्दी है माशी दहशतगर्दी है, इसको बंद करें। बच्चों को रौनक मेला लगाने दें, अगर वो स्टेप नहीं करते तो। ये भट्टी साहब लास्ट कमेंट देखिए, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं थी, खेल कूद की थी, तो फिर इसका पर्चा नहीं होना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। अब मुझे नहीं पता पूरी खबर का, अगर वज़ीर आज़म साहब और जुल्फी बुखारी साहब इन बच्चों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो मुकदमात का इंदराज क्यों? क्लोजिंग है, शार्प क्लोजिंग है, इजाजत दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह।